आज मेरे दोस्त प्रशांत का जन्मदिन था, तो उसने आसपास के लोगों के साथ मुझे भी अपने जन्मदिन पर बुलाया। मैं भी गया वहाँ। देखा तो सभी लोग आए हैं और मेरा ही इंतज़ार हो रहा था। केक काटा और सभी लोगों ने पार्टी मनाई और इसके बाद लोग अपने अपने घर चले गए। मैं भी जाने के लिए तैयार हुआ। तभी मेरे दोस्त प्रशांत ने कहा कि भाई अभी रुक जा, थोड़ी ड्रिंक करते हैं। यह सुनकर मेरा भी मन ड्रिंक करने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों ड्रिंक करना शुरू कर दिए। देखते ही देखते 2 बोतल खाली हो गई। प्रशांत को इतना नशा चढ़ गया कि उसको तो होश ही नहीं रहा और वह वहीं सो गया। मुझे नशा चढ़ता नहीं तो मैं बिल्कुल ही होशो हवास में था। तभी देखा कि प्रशांत की पत्नी और मेरी भाभी प्रशांत को जगाने लगी और बेडरूम में ले जाने के लिए उसको उठाने लगी, लेकिन प्रशांत को तो होश ही नहीं था। प्रशांत टस से मस नहीं हुआ और अंत में भाभी ने बोला, प्लीज़ आप इन्हें बेडरूम तक छोड़ दीजिए। प्रशांत इतना भारी था, मुझसे अकेले उठ नहीं रहा था। तभी मैंने बोला कि भाभी आप भी थोड़ी मदद कर दीजिए। दोनों ने मिलकर प्रशांत को उसके बेडरूम में ले गए और उसे बेड पर सुला दिया। इसके बाद मैं भी घर जाने के लिए तैयार हो गया। भाभी की इजाज़त ली तो भाभी ने कहा, इतनी रात हो गई है, यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। मैंने भी देखा तो घड़ी रात को 1 बजा रही थी। मैं भी सोचा कि इतनी रात को जाने से बढ़िया है यहीं रुक जाऊं, सुबह चले जाऊंगा। यही सोच रहा था कि भाभी ने कहा, ये तुम्हारा आज रात के लिए बेड है, इस बेड पर सो जाओ। मैंने जब नज़र डाली तो देखा कि ये तो एक सोफ़ा है। मैं भी सोफ़े पर सोने की तैयारी करने लगा और भाभी को बोला कि आप भी जाकर सो जाओ, तो वो भी अपने बेडरूम में चली गई। जब वो बेडरूम की तरफ जा रही थी तो उनके चेहरे पर उदासी थी और भारी मन से वो अपने बेडरूम में जा रही थी। मैंने इतना इसके बारे में सोचा नहीं, ऐसा क्यों कर रही हैं। जब वो अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं भी मुस्कुराकर सोने चला गया, क्योंकि मैंने भी ड्रिंक की थी तो नींद आ रही थी। कुछ ही समय बाद मुझे नींद आ गई और मैं बहुत गहरी नींद में सो गया। कुछ समय बाद मुझे टॉयलेट लगने का संकेत मिला। मैं उठा और टॉयलेट में जाने लगा। वो भाभी के बेडरूम के बगल में था। जैसे ही मैं टॉयलेट कर बाहर आया तो भाभी के कमरे से हल्की हल्की भाभी की आवाज़ें आ रही थी। मैंने जब कान लगाकर सुना तो अचंभित हो गया, ये ऐसा क्या कर रही हैं? भाभी की इस तरह की आवाज़ें इतनी रात को आ रही हैं। मैंने हल्के से उनके कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखकर मैं बिल्कुल ही सिहर उठा कि भाभी ऐसे कैसे कर सकती हैं। मैंने देखा कि भाभी के बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं है और एक हाथ दीवार से और दूसरी हाथ उनके दोनों पैरों के बीच कर खड़ी होकर कराह रही हैं। यह देखकर मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया। इतने में मुझसे दरवाज़ा ज़्यादा खुल गया, जिसके कारण थोड़ी आवाज़ आ गई। मैं वहाँ से तुरंत भागकर अपने सोफ़े पर आया और सोने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद देखा तो भाभी भी पूरे कपड़े पहनकर अपने बेडरूम से बाहर आई और टॉयलेट में गई। कुछ देर बाद वापस अपने बेडरूम में जाकर सो गई। मुझे अब इस दृश्य को देखकर नींद कहाँ आ रही थी। फिर भी किसी तरह से सुबह हुई और प्रशांत भी अब उठ गया था। प्रशांत जब अपने रूम से बाहर आया तो मुझे देखकर उसने कहा कि तुम रात में यहीं रुके थे। मैंने बोला, हाँ, तुम्हें कहाँ होश था जो मैं तुम्हें छोड़कर जाता। इसके बाद भाभी चाय बनाकर लाती हैं और हम तीनों ने चाय पिया। मेरे मन में यह डर अभी था कि भाभी हमसे रात वाली बात पूछ ना ले। मैं सोचते हुए बोला कि अब मैं घर जा रहा हूँ। इस पर भाभी ने कहा, अरे आज भर रुक जाओ, कल चले जाना। तो प्रशांत ने भी कहा कि हाँ, कामिनी ठीक कह रही है, आज रुक जाओ और आज भी पार्टी करते हैं। इस पर मैंने ना रुकने की गुजारिश करते हुए दोबारा आने की बात कही। इसके बाद
मैं अपने घर के लिए निकल गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।